लोग जुड़े रहते हैं परिवार के, आप संकल्प करते हो कि 8 लोग, 10 लोग, 6 लोग, 5 लोग, 14 लोग, 20 लोग, ऊर्जा की कमी रहती है, ऊर्जा तो उतना ही है, भोजन उतना ही बंटना कई लोगों में है। तो जब ऊर्जा कम रहती है तो वो नहीं कट पाते हैं। आप देखते हैं अगर हम ज़बरदस्ती करके काट भी दें तो आप देखते हैं 2 ही 3 4 घंटे बाद मृत्यु होने लगती है, बिल्कुल शरीर से प्राण छूटने लगते हैं, क्योंकि ऊर्जा होती नहीं है। और मारण एक अपने आप में शक्ति है। मारण के बारे में शायद आप कुछ भ्रांतियां हो तो दूर कर लें। मारण जो है एक तांत्रिक प्रयोग है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ऐसे मंत्र पढ़ के कर दे, नींबू वूबू काट के, और आपका मारण हो गया और आप मरने लग जाएं। ऐसा कुछ नहीं होता। मारण का अर्थ होता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने आप पे मारण करने की कोशिश की, कोई मान लीजिए तांत्रिक है, और वो चाहता है कि आप खून की उल्टी कर करके मरें। तो वो इस तरह का कोई शक्तिशाली प्रेत ढूंढेगा कि जब वो जिंदा रहा होगा, अपने शरीर में रहा होगा, वो प्रेत योनि में आने से पहले, तो खून की उल्टियां कर करके ही मरा है। या उसने डालना है कि आपको लकवा मार जाए, लकवा में पड़े पड़े मर जाएं आप, शरीर के अंग आपके काम करने बंद कर दें। तो लकवा में जो लोग मरे हुए हैं वो प्रेत योनि में हैं, उनको पकड़ करके उस मार में बांधेगा। या आत्महत्या कर चुके लोग, ऐसे लोगों को बांध देगा उस मारण के तंत्र में। तो क्या होगा आप में, आप भी आत्महत्या करने की बार बार सोचोगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप आत्महत्या कर ही लोगे। और आत्महत्या करते समय आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप दुनिया का सबसे अच्छा काम करने जा रहे हैं। हमने मारण में जो प्रयोग देखे, तो जो जैसे लोग गंदी शक्तियां मारण में बंधी हुई हैं, वो वैसे ही आपके अंदर रोग उत्पन्न करेंगे और वैसे ही आपकी मृत्यु करने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए मारण किया गया 600 साल पहले आपके किसी पितृ पे, क्या होगा? उस पितृ की, जो पितृ था आपकी, उसकी मृत्यु हो गई, खून की उल्टी से हो गई, या लकवा में मर गया, या आत्महत्या कर ली मारण के प्रभाव में। तो क्या होगा? वो उसी मारण तंत्र में वो पितृ बंध जाएगा, उनका गुलाम बन जाएगा जिन्होंने मारा है उसको। तो अभी 3 थे, अब हो गया उसमें चौथा, 4 शामिल, अब 4 लोग हो गए। अब परिवार के दूसरे लोगों पर ये मारण काम करेगा। जिसके अंदर कभी किसी भावना से, किसी भी लड़ाई झगड़े के बाद आदमी होता ही है, आदमी के अंदर कोई ना कोई भाव आता ही है, और मान लीजिए सोच ले कि इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है, तो बस जो आत्महत्या वाले हैं वो सक्रिय हो जाएंगे, और वो आपकी खोपड़ी पकड़ के, इससे अच्छा है कि मर जाएं आत्महत्या कर लें, इससे अच्छा है कि मर जाएं आत्महत्या कर लें, ऐसे भाव और गहरे कर देगा, और आप जाके आत्महत्या कर लेंगे। जैसे भाव आपके अंदर उठेंगे उसी तरह के लोग सक्रिय हो जाएंगे, आपके उस भाव को बढ़ा देंगे, और आप बेबस हो जाएंगे, बेकाबू हो जाएंगे, स्वयं को मार लेंगे। तो मारण का मतलब होता है उसमें कुछ लोग बंधे हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई मरता जाता है, और मारण में ये संख्या बढ़ती जाती है धीरे 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 धीरे। तो 500, 600, 700 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले कोई मारण किया गया, या बीच में किए गए आपके डीएनए के ऊर्जा पथ में, तो आपके डीएनए का जो ऊर्जा पथ है बहुत बड़ा, उसी में मारण घूमते रहते हैं, और उसमें पितृ बंध गए, बनते जाते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती क्योंकि मारण बंधे हुए हैं। उनसे मुक्ति कराने का उपाय नहीं, पहले मारण काटो। मारण काटने के लिए बहुत बड़े आयोजन किए जाते हैं, आपको वर्षों दौड़ाते हैं तांत्रिक, वर्षों को जिंदगी भर दौड़ाते हैं मारण काटने के लिए, और आप 20 साल 25 साल दौड़ते दौड़ते खुद ही मर जाएं, हो गया मारण खत्म, पता लगे आप भी उसी मारण में बंधे हुए हैं। मारण को काटते काटते कई तांत्रिक मर जाते हैं। इतनी खतरनाक खतरनाक शक्तियां होती हैं उसमें, काली शक्तियां होती हैं, शमशान की शक्तियां होती, बंधी रहती हैं।
उनको काटते समय तांत्रिक ही मर जाते हैं। अब अगर तांत्रिक मर गया तो वो भी उसी मारण में आके बंध गया। और एक और मजे की बात, जिस तांत्रिक ने कभी पहले मारण किया होगा, पहले कभी मारण किया होगा तांत्रिक ने पहले पितृ के ऊपर, तो जब वो तांत्रिक मरता है तो वो भी आके उसी मारण में बंध जाता, वो भी भोगता है। ऐसा मत समझो कि तांत्रिक करके वो निकल लेगा कहीं। प्रकृति के नियम बहुत सच्चे, बहुत कड़े हैं, एकदम क्लियर है। तो वो तांत्रिक भी आके उसी में बंध जाता है, मारण और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ये मारण जब तक आपके डीएनए के ऊर्जा पथ में रहता है, आपको रोगी उसके अंदर है तो आपके अंदर रोग बन जाएंगे, खूंखार है तो आप खूंखार बन जाएंगे, घर की सुख शांति में उठापटक करने वाले हैं तो बच्चों की बुद्धि खराब कर देंगे। तो ये सब समस्याएं मारण में रहती हैं, और मारण जब कटता है तो आप पूरी तरह से रोग मुक्त होते हो। तंत्र का सबसे खतरनाक खेल मारण है, इसीलिए दरबार ने इसको काटने की शक्ति सबसे आखिरी में खोली। सपोज करिए मारण की शक्ति सबसे पहले खोल देते, या आप आवे दरबार और हम आपका आते ही मारण काट दें, तो मारण तो कटेगा सो कटेगा, आप घर जाते जाते पहले मर जाओगे बीच में, आपके पास ऊर्जा ही नहीं है। घर पहुंचते पहुंचते बीच में मर जाओगे, रास्ता घर में पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, ऊर्जा नहीं है। तो जब आप में ऊर्जा की कमी पड़ती है तो दरबार आपको बताता है कि आप खुद ही दिखता है। अभी सबके मारण काटे, बहुत लोगों के नहीं कटे होंगे, मुश्किल 10% लोगों के कटे होंगे सब। बाकी ऊर्जा की कमी इसलिए रहती है कि आप जो हवन करते हो उसमें आपके लाखों भूत प्रेत नष्ट होते हैं डीएनए ऊर्जा पथ से, आपकी ऊर्जा खर्चा होती है, नौहन की ऊर्जा। तमाम पितृ दुष्ट होते हैं, निकाले जाते हैं, संहार होते हैं। अच्छे पितरों को मुक्ति दी जाती है, उसमें शक्ति नष्ट होती है। आसुरी शक्तियाँ तमाम नष्ट की जाती हैं, उसमें शक्ति खर्च होती है। तमाम तंत्र मंत्र किए जाते हैं, वशीकरण किए जाते हैं, उच्चाटन विकर्षण विदेशण होते हैं, उनको काटने में शक्ति जाती है। तमाम मुल्ला मौलवी दरबार में जुड़े होते हैं, उनको काटने में शक्ति जाती है। गुरु परंपरा आपको खा रही होती है, आपकी जो गलत पूजा पाठ आपको खा रही होती है, उसमें काटने में सब ऊर्जा जाती है। आपके नौकरी रोजगार व्यापार को ठीक करने में ऊर्जा जाती है। तमाम रोग आपके कष्ट दूर करने में ऊर्जा जाती है, खत्म होती है, नष्ट होती है। तो आपकी एक बड़ी ऊर्जा खर्च हो जाती है, जो न होना आप करके आते हैं, बचती नहीं। समझ पा रहे हैं आप? अब रह जाते हैं आपके शरीर में जो बन जाते हैं रोग, स्थूल रूप से रोग बन जाते हैं। ये रोग काटने के लिए और ये मारण काटने के लिए ऊर्जा आपके पास कम पड़ जाती है। इसलिए आप आते हो कि आप हम लोग गुरुजी हम 9 लोग हैं हवन के पुण्य में, हम देखते हैं कि 2 लोगों के काटने भर की ऊर्जा है, 3 लोगों के काटने भर की ऊर्जा है, तो एक की छोड़ देते हैं, 2 लोगों की काट देते हैं। क्योंकि तीनों की काट दो तो आपका एनर्जी का बैलेंस हो जाएगा 0, और मान लीजिए कोई झटका आपको आया कहीं से बाहर से बड़ा, तो आपके पास बचाव करने के लिए कोई ऊर्जा नहीं, कोई एनर्जी नहीं है, न रोगों के लिए न आसुरी शक्तियों के लिए। तो जब आप ऊर्जा वृद्धि का हवन करते हैं, आरोग्य का हवन करते हैं, तो आपके पास एक बड़ी ऊर्जा खड़ी होती है, और आप उस ऊर्जा से आपकी सब गंदगी जाती है, सारे मारण कटते हैं, सारे रोग कटते हैं, गंदगी जाती है, और ऊर्जा भी आपके पास बनी रहती है आगे लड़ने के लिए। तो ये एक व्यवस्था है, और व्यवस्था में जो विश्वास करते हैं, व्यवस्था में जो भागीदारी करते हैं, उन्हीं को लाभ होता है। बाकी बातें आप करते रहो।